हेलो दोस्तों। तो फिर चलिए आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प चुनें और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये इसमें हमें प्रश्न पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट थर्ड, पॉइंट 4। तो हम आज इस वीडियो में इन चारों पॉइंटों को क्लियर करेंगे, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट क्या दे रखा है हमें, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ सवाल को करना आंसर, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री, तो पहले 2 का 2 हम नोई लिख देंगे। इन ये बीच में कोई से कुछ नहीं लगाया तो इसलिए इनटू लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 का होता है हमारा 1/√3, ठीक है। ये मैंने आवर्त सारणी बना रखी है, पर आपको ये मुँह जवानी याद हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये tan 30 डिग्री ये रहा 1/√3। 10 की सीध में जाइए, 30 की सीध में आइए, 1/√3, ठीक है। मैं आपको इसके लिए ये यहाँ रख देता हूँ। तो tan 30 डिग्री का मान रख गया। अब वो अपॉन ये ये वाला अपॉन है, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, सॉरी 1 है तो 1, फिर प्लस है तो प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान तो यही बैठेगा, ये वाला। तो फिर इसका हम ऐसे लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री। बस ये देख लीजिए इसके ऊपर स्क्वायर है, तो फिर हम इससे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, बस ये स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मैं इसको इस तरफ को सोल्व करता हुआ चलूँगा। ये एरो बना दिया है मैंने, ठीक है। तो फिर 2 बन जा 2 हो जाएगा, अपॉन में √3 का √3, फिर अपॉन ये बड़ा वाला है, तो फिर 1 का 1 ये वाला, फिर प्लस है तो प्लस। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 रह जाएगा। फिर अपॉन ये √3 पे स्क्वायर चढ़ेगा तो चढ़कर सोल्व होएगा तो क्या होएगा, ये जाएगा हमारा 3। कैसे ये कैसे हो जाएगा, ये मैं थोड़ी सी इस तरफ को रफ लाइन खींच लेता हूँ। ये मेरा इस तरफ को जितना भी कार्य होगा वो मेरा रफ काम होता है, मैंने आपको कई बार बता रखी है। मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ RF, रफ, ठीक है। तो फिर जब भी किसी वैल्यू पर कोई वैल्यू हो रूट के अंदर और उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा हो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, अंदर वाली वैल्यू बाहर आ जाती है, बस। ये छोटी सी बात याद रखिए। ये या फिर ऐसे कर लीजिए कि √3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, √3 की मल्टीप्लाई हम √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 3 का 1 पेयर बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2 पेयर का 1 पेयर बन जाता है। या फिर आप सीधी सिंपल ये बात याद रखिए, अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो फिर अब हम इसको थोड़ा और आगे चलते हैं करते हुए। ये 2/√3 का √3 अपॉन ये इसका एलसीएम ले देते हैं, 3 बन जा 3, ये 3, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और 1 है तो 1, और अपॉन 3। अब ये 3 दोनों के नीचे आएगा, पता है क्यों आएगा दोनों के नीचे, क्योंकि अब हमने इसके साथ इसका एलसीएम ले दिया है। 3 बन जा 3, ये जब भी तो हुआ ना, अब ये इसका दोनों की तरफ एलसीएम आ चुका है। तो फिर अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ नीचे की तरफ से, ठीक है। ये 2/√3, और मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्लस करके डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, मैं लिख दो जैसे लिखना है, 4/3, ठीक है। अब क्या होगा, इसको आगे चलते हैं हम। इसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, 2/√3 को 2/√3 लिखकर मल्टीप्लाई ये वाली जो संख्या है 4/3, इसको हम उल्टा कर देंगे। मैं चाहता इसको यहाँ से ऐसे भी काट देता 2 बार में, और काट दिया मैंने, लो। लेकिन मैं आपको ये कैसे कटिंग हुई है, मैं इसलिए आपको ये यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपके समझ में आ जाए, जिससे कि आप यही वाली कैलकुलेशन नहीं, आपके सामने अगर कोई इस तरह की कैलकुलेशन आया वो भी कर सको। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहली वैल्यू आपको नोई के नोई रख देनी है, जैसे सीधी की सीधी मैंने यहाँ रख दिया 2/√3, ठीक है। फिर जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो पलट कर लिख जाएगी। ये 4 ऊपर था तो ये 4 नीचे जाएगा, 3 नीचे था तो
3 ऊपर आ जाएगा। जैसे कि ये 4 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा, ये 3 नीचे था तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। ये मैंने आपको काट के दिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे तो कट ही जाता है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे भी काट सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगी ऐसे 2, ठीक है। तो फिर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर तो 1 रह जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या होएगा हमारा 3 का 3। अब ये 2 बचा और ये √3 है तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 2√3, ठीक है। 2√3 होने के बाद अब इसमें हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। जब भी कोई हमें कभी भी आंसर के नीचे अगर कोई संख्या अपोन में आ रही है और उसके नीचे रूट लगा हुआ है तो आप उसको कभी भी आंसर पूरा मत समझिएगा, आपको वो पूरा सोल्व करके नीचे अगर कोई वैल्यू रूट में अपोन में रूट में आ रही है ना तो आप उसको नीचे मत छोड़िएगा, आप रैशनलाइजेशन करिए इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब ये प्लस में है वैल्यू तो फिर बिल्कुल नीचे सेम वैल्यू से बस अपोजिट साइन से। अब जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस है तो फिर अब हमें क्या करना होगा, बिल्कुल यही वैल्यू होगी बस माइनस में हो जाएगी, 2√3 अपॉन -2√3। ऊपर भी नीचे भी बिल्कुल सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देनी है, बस साइन अपोजिट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यहाँ प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ दोनों जगह माइनस लिया है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ दोनों जगह प्लस लेते, ठीक है। ये मैंने थोड़ा नज़दीकी उतार लिया है गलती से। ये यहाँ के बाद अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसे, ये यहाँ, ठीक है, ध्यान से कर लेना। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा -2 से तो ये हो जाएगा हमारा -6√3 का √3, ठीक है, हो गया। और अब अपोन है तो अपोन, अब इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4। मैं इसको आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, ये 2 की मल्टीप्लाई √3 इंटू -2√3, ठीक है। तो फिर ये 2 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा -2 से तो क्या हो जाएगा हमारा 4, और फिर √3 की √3 से होएगी तो फिर 3 बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आ जाएगा, वो बाहर ऐसा हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये 4 हो, ये माइनस का 4 हो गया और फिर इंटू में 3 हो गया, रूट से रूट कैंसिल होने के बाद तो फिर इंटू में 3 तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा 12। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 12, और ये 12 आएगा हमारा माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो इसलिए माइनस प्लस क्या हो जाता है हमारा माइनस, तो ये माइनस हो गया तो अब ये अपोन में माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 6 से 12 कट जाएगा 1/2 से। तो फिर अब आंसर क्या आ गया हमारा √3/2 आ गया। √3/2 किसका मान होता है, ये ऑप्शन में हमें कौन क्या क्या दे रखा है, एक तो ऑप्शन में हमें दे रखा है sin 60, cos 60, tan 60 और चौथा दे रखा है sin 30। तो ये होता है हमारा sin 60 का मान, sin 60 डिग्री ये होता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो चुका है, आंसर, ठीक है। ये थोड़ी जगह कम पड़ गई है, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो चुका है बिल्कुल। मैं इसको बॉक्स में एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, √3/2 = sin 60 डिग्री। तो फिर आपको 60 डिग्री पर टिक मार देना है, ये बहुविकल्प है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी। देख लीजिए आप कैलकुलेशन इसकी कितनी बड़ी हुई है, ठीक है। अब हम करते हैं पॉइंट 2 इसका। ये पॉइंट बिल्कुल इतना आसान है जैसे कि कोई छठी क्लास का बच्चा कर रहा हो, बस आपको इसके मान पता होने चाहिए 10 के। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका ऊपर वाले का हिस्सा है ये, ठीक है, ये सही से लिख लेना आप इसको अच्छे से। अब ये 1 का 1 उतर जाएगा हमारा, ये आंसर स्टार्ट है, 1 का 1 उतर जाएगा, माइनस है तो माइनस। ये 10 45 का मान क्या होता है हमारा, ये 10 45 का मान होता है हमारा, देखिए ये 10 45 है तो 45, और क्या आ गया 45 की सीध में देखिए, 10 की सीध में देखिए क्या है हमारा 1। तो फिर हम रख देंगे अब 1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया बस, अपॉन 1 प्लस ये 10
ये 1045, ये भी 1045 है, तो मान तो सेम हो गई। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर अब आगे चलते हैं। 1 का 1, ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1, ये माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर है तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1, ये वाला 1 का 1, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और ये वाला 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 0 अपॉन प्लस 1 में से माइनस 1 जाएंगे तो 0, 1 और 1 2, तो फिर अब क्या आ जाएगा हमारा, ये बिल्कुल अब हमारा आ गया 0। कैसा आ गया 0, जब भी कोई संख्या 0 को भाग करती है तो फिर कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। और ये इसमें हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक सेकेंड। ऑप्शन में है tan 90 डिग्री, बी में है 1 और सी में है sin 45 और डी में है 0 डिग्री। तो फिर क्या आया हमारा 0, सॉरी डिग्री कह रहा हूँ मैं, 0 आंसर आया ना, आया 0 डिग्री नहीं है, 0 वैल्यू है, 0 आंसर है। तो हमारा डी वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा, आप टिक मार लेना। ये मैं इसलिए मैं सिर्फ आपका टिक नहीं लगवा रहा हूँ इसमें, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ पूरी कैलकुलेशन के साथ, ताकि आप अपने 2 से 3 नंबर भी बर्बाद ना जान दो, यहाँ तक कि 1 नंबर भी बर्बाद ना जान दो, ठीक है। अब अगला ये हमारा 2 हो गया, अब क्या हमारा चलेगा 3, ये रहा, दिख रहा आपको गाइस सही से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आंसर। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, मतलब कि इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर, ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे, कितनी डिग्री पर बराबर होंगे, इसमें हमें क्वेश्चन में ये पूछा है। तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर पहले हम 0 डिग्री को रख के देख लेते हैं। अगर हम इस a का मान a = 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री कह रहा हूँ मैं, 0 हो तो 0 हो तो, ठीक है। तो फिर जहां जहां हमने ए रख रखा है ना, वहां हम 0 रखते चले जाएंगे, ठीक है। sin 2a, हम यहाँ से इस वक्त पहले इस वाले से स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा sin 2a, ये डिग्री है हमारा, ध्यान रखना। तो फिर मैं इसको इस तरफ को सॉल्व करता हुआ चलूंगा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो फिर sin 2a है, तो sin a की जगह 0 डिग्री रखने पर देखते हैं क्या होता है। sin 2 0 है तो 0, a की जगह 0, ये a है ना, ये भी a, तो a की जगह हमें क्या रखना है 0 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। ये sin 0 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, sin 0 डिग्री का मान होता है, ये देखिए sin 0 डिग्री का मान क्या होता है हमारा 0। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 2 × 0 डिग्री का मान क्या होगा हमारा 0। तो फिर अब हम चाहे यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ रफ के लिए आ रहा है। ये किसी भी संख्या की कोई कितनी भी बड़ी संख्या, अगर आप उसके मल्टीप्लाई 0 से कर दोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, चाहे उसमें 100 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, एनीथिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 0। और ये तो हमारा 0 बैठा है। और अब क्या हमें अब क्या हमें a का मान इसमें रखना है। पहले तो हमने इसमें रखा था sin 2a में, अब क्या हमें रखना है 2 sin a में, ठीक है। ये तो हमने इसमें रखा था, अब क्या हम इसमें रखेंगे। ये जरा पंखे से उड़ रहे हैं इसलिए। इसमें 2 sin a, तो फिर a का मान हमें 0 रखना है। 2 sin 0 डिग्री
क्योंकि ए का मान हमें 0 डिग्री रखना है ना, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, साइन 0 का मान अभी निकाला था हमने, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो फिर इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, इसका मान क्या होता है हमारा 0, इसमें भी 0। तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि जब हमने 0 डिग्री इसमें रखा तो जब भी 0 आ रहा है आंसर, और जब हमने इसमें रखा तो फिर जब भी 0 आ रहा है। तो फिर हम ऐसा कर देंगे, यहाँ साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए 0 डिग्री पर बराबर हैं। बस यही तो पूछ रहा था ना, ये आपस में बराबर कैसे, कौन सी डिग्री पर होंगे। तो हमने 0 डिग्री पर रखे दोनों, एक का मान हमने 0 डिग्री रखा दोनों की जगह, तो ये दोनों क्या आ गए हमारे, दोनों 0 आ गए, तो आपस में बराबर है कि नहीं। अगर ये बाई चांस यहाँ पे 3 आ जाता और यहाँ पर भी 3 आ जाता, तो ये जब भी बराबर होते, क्यों होते बराबर, क्योंकि हमने जब ए में मान रखा, जो भी रखते हैं हम 30 डिग्री 45 डिग्री, जब यहाँ पे 3 आता तो फिर मान भी दूसरा होता, क्योंकि 0 पे तो हमारा 0 आ गया है। तो फिर जब हम कोई और थीटा रखते हैं यहाँ पर, तो फिर जब उन दोनों का मान आपस में बराबर होता तो फिर ये जब भी सही होता सवाल। तो अब भी ठीक है, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रह रहा है इसका, ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर, ये यहाँ से आंसर, ठीक है। ये मैं रफ के लिए खींच लेता हूँ, ठीक है। 2 का 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, होता है हमारा 1/√3। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा tan 30 डिग्री, ये रहा 1/√3, ठीक है, अपॉन ये अभी तक सिर्फ इतना ही सोल्व हुआ है, tan 30 डिग्री तक बस। अब ये अपॉन है तो अपॉन खींच लिया, अपॉन की लाइन 1, माइनस है तो माइनस, tan 30 डिग्री है, tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो फिर 30 डिग्री का मान तो हमारा यही हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हम एक काम करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, 2√3 है तो √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1, इसलिए 1, ये √3 से स्क्वायर कट जाएगा। मैं आपको हर बार वीडियो में हर बार बता रहा हूँ, हर बार ये जब भी कोई वैल्यू रूट के अंदर है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर एक काम करते हैं, हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं और अंदर वाली संख्या बाहर आ जाती है, ये 3, ठीक है। तो इसी तरीके से ही इस पर भी स्क्वायर मान जाएगा √3 पर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसके लिए 3 बाहर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 का 2 आ जाएगा हमारा, √3 का √3 आ जाएगा अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। ये जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 3 का टेबल बनाना पड़ेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, ठीक है। अब ये 3 दोनों के लिए मान जाएगा, दोनों के अपॉन में, क्योंकि हमने इसमें एलसीएम ले लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3 यहाँ से, ठीक है। ये 2/√3 अपॉन ये 3 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2/3, ठीक है। अब हम इसको सोल्व आगे कैसे करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। अगर हम इस वैल्यू को नहीं लिख लें 2/√3, अगर हम इस वैल्यू को नहीं लिख लें 2/√3 सीधा, और इस वाली को पलट दें, और ये पलट दें नहीं, ये पलटा ही जाता है। जब भी कोई संख्या इस तरीके से डिवाइड में जा रही है 2 बार, तो फिर पहली संख्या तो आप नोई के नोई लिखना, जैसे मैंने लिख लिया 2/√3, फिर इनटू जो नीचे वाली वैल्यू है सब पलट कर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगी ये
ये ऊपर आ जाएगी हमारी 3 ऊपर आ जाएगा, हमारा 2 नीचे आ जाएगा। ये पलट गए हैं आपस में, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो फिर ये ऐसे ही काट दिया था मैंने, इस 2 से ये 2 काटा था, ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया है बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो फिर ये तो 1 हो गया। तो फिर अब क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3/√3। लेकिन ये अभी तक आंसर पूरा नहीं है, क्यों नहीं है? अपॉन में कभी भी रूट में नहीं छोड़ते वैल्यू, वो आंसर हमारा अधूरा माना जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस मजबूरी बन रही है कि इससे आगे हो ही नहीं सकता तो फिर छोड़ देना। लेकिन अगर आपकी वैल्यू इस तरीके से कोई आ रही है ना रूट के अंदर सिंपल में, तो फिर आप उसकी कैलकुलेशन करना आगे, वो मैं बता देता हूँ। रैशनलाइजेशन कहते हैं ये। अब जैसे यहाँ पर है 3/√3 हो गया। हमें उससे मल्टीप्लाई करनी है जो संख्या रूट में है ना, बिल्कुल सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ √3 है तो फिर बिल्कुल हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस फर्क क्या होगा, ये √3, ये भी √3। बस फर्क क्या होगा, बस फर्क ये होगा यहाँ पे प्लस, ये वैल्यू प्लस किया तो यहाँ माइनस लगा देंगे बस दोनों जगह। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम दोनों जगह लगा देते प्लस का साइन करके सोल्व करते। तो फिर अब क्या आ जाएगा हमारा, 3 के मल्टीप्लाई -√3 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा -3√3, यही आएगा। अब हम इसके √3 की मल्टीप्लाई -√3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ भी यहाँ -3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा -3? -3 इसलिए आ जाएगा कि जब भी हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है तो हमारा 3 आ जाता है, ठीक है। सिर्फ 3, आप यहाँ मत सोचना स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है 3 से 9 हो जाएगा, नहीं। इस तरीके से अगर इस रूट में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है तो रूट से रूट कर सिंगल वैल्यू बाहर आ जाती है। इस तरीके से जब 2 का पेयर बनता है तो फिर वो 1 मान जाती है। इसी तरीके से 3 बाहर आया है और ये माइनस है और ये प्लस की वैल्यू है, तो फिर ये माइनस प्लस क्या हो गया हमारा माइनस, ठीक है। तो फिर अब बिल्कुल 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा √3 बचा। और ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, ये किसका मान, ये इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि √3 किस का मान है। अब हमारा आंसर तो ये निकला, तो फिर √3 देखने हम किसका मान है। ये इसने पूछा है, पहला ऑप्शन दे रखा है cos 60 का, नहीं। sin 60 का, इसका भी नहीं होता। tan 30 का, tan 60 डिग्री का होता है √3, होता है ना, होता है। मैं अभी 1 सेकंड दिखा दे रहा हूँ। तो फिर हमको tan 60 डिग्री पर टिक मार देना है। पर ये जो है ना आपसे सोल्व करवाएगा तो ये 2 से 3 नंबर का आ सकता है बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। और इस बार पेपर भी आपके आसान होंगे। आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है। tan 60 डिग्री पर आप टिक मार लेना। ये tan 60 की वैल्यू मैं आपको एक बार वीडियो में दिखा देता हूँ। tan 60 √3, ये है tan 60 √3, ठीक है। तो फिर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। या फिर 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको एक बार वीडियो पूरी दिखा देता हूँ, अब शुरू से लेकर एंड तक की, ताकि आप अच्छे से नोट कर सको। ये तो हो गया हमारा यहाँ का, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है।